प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी हगाय का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8 तक। राजा दारा के शासनकाल के दूसरे वर्ष के छठे महीने के प्रथम दिन नबी हगाय के माध्यम से शालतिएल के पुत्र यहूदा के राज्यपाल जेरुब्बाबेल और योसादाक के पुत्र प्रधान याजक यहोशुआ को प्रभु की यह वाणी प्राप्त हुई। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। यह राष्ट्र कहता है, अभी प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण का समय नहीं आया है। किंतु नबी हगाय के माध्यम से प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लूनते हो। तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनवाओ। मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 7 से 9 तक। राजा हेरोद इन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ा, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि योगन मृतकों में से जी उठा है। कुछ कहते थे कि एलियास प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, योगन का तो मैंने सिर कटवा दिया है। फिर ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक महान संत, आधुनिक युग का एक महान संत का त्यौहार मनाते हैं, पादरे पियो। मैं जब बचपन में उनका नाम सुनते थे, उस समय वो जिंदा था, और ये एक धर्म संघी फ्रांसीसी समाज का पुरोहित थे। और इटली में उनके पास हजारों लाखों लोग पाप स्वीकार करने के लिए आते थे। जिस तरह जॉन मरिया वियानी के ज़माने में उनके पास लोग जाते थे। लोगों को ईश्वर की दया और आध्यात्मिक खुशी
प्राप्त होती थी। इस मकान संत के जीवन में प्रभु यीशु ने अपना जो 5 क्षत चिन्ह है, 5 घावों का निशाना उनके शरीर में भी अंकित किया गया था। हाँ, और ये एक ऐसा, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि जीवन मुक्त जो आध्यात्मिक अनुभूति से भरे व्यक्ति बन गया था। और उनका देहांत 1968 में हुआ था और 2002 में संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने उनको संत घोषित किया। और आज भी उनका इस महान संत का शरीर अजीर्ण है, अक्षय है, और उनकी मध्यस्थता के द्वारा लोगों को कई प्रकार का गुण, विशेष करके पापियों का मन परिवर्तन का गुण प्राप्त होता है, चंगाई भी, और कठिन से कठिन रोगों से लोगों को इनके मध्यस्थता द्वारा चंगाई मिलते हैं। इसलिए इस महान संत को आज के दिन हम याद करेंगे और उनकी मध्यस्थता मांगेंगे, विशेष करके उन लोगों के लिए जो पाप में फंसे हैं, पश्चाताप का वरदान नहीं मिलता है, ऐसे लोगों के लिए आज के दिन हम इस संत की मदद लेके प्रार्थना करेंगे। आज का प्रथम पाठ नबी हगाई का ग्रंथ से हमें मिला है। हम जानते हैं कि यहूदी लोगों को नबूकदनेस्सर ने यीशु के पूर्व लगभग 600 वर्ष पहले कब्जा करके गुलाम बनाकर अपने देश ले गया था। नबूकदनेस्सर बाबिलोन का राजा था, बाबिलोन इनकी राजधानी थी, और ये खल्दिया प्रदेश आजकल का ये इराक है, वहाँ का वो राजा था। उन्होंने यहूदियों को गुलाम बना कर ले गया, उनका मंदिर तोड़ दिया, उनका घरों को तोड़ दिया। परंतु 17 साल के बाद पर्सिया का राजा साइरस नामक राजा, जो पर्सिया माने आजकल का ईरान है, वहाँ का राजा ने नबूकदनेस्सर को और उनके उत्तराधिकारी को परास्त करके राज उनको सिंहासन से हटा दिया और पर्सियाओं का शासन शुरू हो गया। उस समय यहूदियों को परमिशन दे दिया अपने देश लौट जाने के लिए, घर वापसी हो गया यहूदियों का। और राजा ने भी उनको हर प्रकार का मदद किया कि जाओ वो मंदिर का निर्माण करो, जैसे हम नेहमिया और एसरा के ग्रंथ में पढ़ते हैं। फिर आने के बाद भी लोगों ने मंदिर के लिए वेदी बनाया, मंदिर का नींव डाला, परंतु इसके आगे काम नहीं बढ़ता था। हगाई नबी आते हैं, अब देखा है घर वापस के बाद भी 20 साल के बाद भी यहूदी मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। यहूदियों ने अपने लिए आडंबर घर बनाया, परंतु उनको सफलता नहीं मिलता, खेती बाड़ी फेल हो जाती है। जो कुछ आमदनी मिलता है पट्टे जेब में डालते हैं, उसी तरह ये सब खत्म। न तो बारिश मिलता है, न तो होश मिलता है। उनके विनाश में जितना मेहनत करते उतना परिश्रम नहीं मिलता। नबी आकर कहते हैं कि ईश्वर के लिए उनकी प्राथमिकता नहीं है। मंदिर नहीं बनाने के लिए लोग कई प्रकार का जो बहाना बनाते थे, और इस बहाना को ईश्वर जानते हैं। हम ईश्वर के लिए, ईश्वर के सामने हम कितना भी बहाना बनाए, वो हमारे अंदर के बात को भी जानता है, हमारे दिल की बात को जानता है। हमारे ईश्वर से कुछ नहीं छिपा सकता। इसलिए आज के पाठ के अनुसार हम पढ़ते हैं, नबी आप राजा ये राज्यपाल जरुब्बाबेल और महायाजक योशुआ के पास जाते हैं और कहता है कि जब प्रभु का मंदिर टूटा पड़ा है तो क्या आप अपने लिए आडंबर का घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं? प्रभु के मंदिर की जीर्ण अवस्था ही हमारी दुर्दशा का कारण है। इसलिए आपका तनखा से आप आगे नहीं बढ़ सकता। आपको आध्यात्मिक बातों पर जोर देना है। इसलिए कहते हैं इन बातों पर आप कुछ नहीं करते हैं, इस कारण ही आगे नहीं बढ़ता।
एक अच्छा घर बनाना या अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रबंध करना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, ये कोई गलत बात नहीं। गलती इसमें है कि हम आध्यात्मिक चीज़ों को, बच्चों का भी आध्यात्मिक निर्माण के लिए, उनको जो नैतिकता की रास्ता दिखाने के लिए यदि हम फेल हो जाता है तो हमारा मेहनत सब बेकार हो जाता है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का सद्गुण नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि आपको आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पहले आपको आपकी आध्यात्मिक बातों पर जोर देना है, उसको महत्व देना है, ईश्वर के लिए महत्व देना। अपने जीवन में आध्यात्मिक नव निर्माण पर जोर देता है। इसलिए कहा मंदिर का निर्माण करो, इसलिए जाओ पहाड़ पर जाओ, लकड़ी इकट्ठा करके लाओ। जगुदा के एक कठिन समय का मुख्य कारण उनके जीवन में गलत प्राथमिकताएं हैं। हम भी ऐसा करते हैं, हमारे जीवन में गलत प्राथमिकताएं आ जाती हैं। हमारे संसाधन, धन संपत्ति, इसका दुरुपयोग हो सकता है। हम सोचते हैं कि हम बैंक में इकट्ठा करेंगे तो हमको ब्याज मिलेगा, पर इसका सदुपयोग करना हमारे सबसे बड़ा बैंक है, हमारा क्षमता है। इसका सदुपयोग, हमारा समय, हमारी ताकत, सहयोग से हम जितना कर सकते हैं नव निर्माण के लिए, केवल अपने बारे में नहीं सोचना, पर पूरे समाज के बारे में सोचना और आध्यात्मिक के बारे में सोचना, ये सब करना पड़ती है। इंसान तभी इंसान बनता है जो ईश्वर के अनुकूल जीवन बिताते हैं, क्योंकि हम प्रभु की प्रतिच्छाया में बनाए गए लोग हैं। वो प्रतिच्छाया को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना, उसके अनुसार जीना इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति। और ये सब है तो हम सब हमारा लक्ष्य से हम विचलित हो जाते हैं, खो देते हैं, लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। इसलिए नबी जोर देते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि राजा हेरोद ने यीशु के बारे में सुना। हेरोद अंतिपास, वो गलीलिया के राजा शासक था, और उन्होंने अपने भाई की हत्या करके, फिलिप की हत्या करके अपनी भाभी को अपनी पत्नी बनाया। जोहन बपतिस्ता ने उससे कहा तुम गलत काम करते हैं, ईश्वर के विधान का उल्लंघन करते हैं। राजा भी जानता है कि जोहन एक संत है, नबी है, ईश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति है, फिर भी उसने अपने जीवन को परिवर्तन नहीं किया और अपने ही गलत प्रतिज्ञा के कारण उनको जोहन की हत्या करना पड़ा। इसलिए वो डरा हुआ था। जब हम पापमय कार्य करते हैं, हमारे अंधकरण के पुकार को हम भूलकर जब पाप में फंस जाते हैं, ऐसे पड़े पड़ते हैं, तब हमारे जिंदगी में किसी प्रकार का सुख शांति नहीं होगा, डर आएगा। हेरोद भी डरा हुआ था। उसने सुना कि जोहन वापस आया है। लोग कह रहे हैं कि जोहन यीशु, जोहन का पुनरागमन है। जो कहता है एलियास है, कोई कहता है नबियों में से एक है। यीशु के बारे में सुनकर हेरोद भर जाता है और कहता है ये कौन है। यीशु को वो देखना चाहता था, फिर कहता ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें मैं सुनता हूँ। इसलिए वो यीशु को देखना चाहता था। यीशु कौन है, आज के दुनिया में भी बहुत लोग सोचते हैं, पूछते भी हैं, ये यीशु कौन है। यीशु के बारे में जानना चाहते हैं। यीशु कौन है बात हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि लूकस के सुसमाचार में अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं कि एक पापिनी स्त्री यीशु के पास आई और यीशु के पैरों को उन्होंने अपने आंसुओं से पोंछ लिया और समझ लिया कि ये ईश्वर का पुत्र है, पाप क्षमा करने के में अधिकार है। हम पढ़ते हैं कि लूकस के अध्याय 5 पद संख्या 20 में पढ़ते हैं एक अर्धांग रोगी जिन्हें विश्वासियों ने यीशु के पास लाया
और यीशु ने उससे कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। और उनके विश्वास देखकर यीशु ने एक महान चमत्कार दिखाया। और तांग रोगी से कहा, अपने काट लेकर अपने घर जाओ, और वे चला गया। यीशु कौन है? विश्वासी लोगों को महसूस पड़ता है, ये मालूम पड़ जाता है, अनुभव करता है कि यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर मनुष्य के रूप में आए हैं, हमारे बीच निवास करने वाला है। जोगन का शिष्य एक बार यीशु के पास आया, जैसे हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 पद से 19 में पढ़ते हैं। ये लोग आकर यीशु से पूछते हैं, क्या आप ही वही आने वाला है, आप ही आने वाला मसीह है, या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? यीशु ने जोगन शिष्य से कहा कि तुम दो देखते हो, जाकर जोगन से बता देना। आंधी देखते हैं, बगरे सुनते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। ये सब चिन्ह चमत्कार सबों के सामने होने वाला होती रहती है। ये चमत्कार सबों के सामने हो गए। हजारों की संख्या में लोगों को प्रभु यीशु ने 5 रोटी से खिलाया, कई मुर्दों को यीशु ने जिलाया। ये सब लोग देखते हैं और विश्वास का वरदान नहीं प्राप्त हो गया। यहूदियों का शास्त्री फरीसी ये सब देखा है, परंतु लोग विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। यीशु ने आंधी तूफान को शांत कर दिया। जैसे हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 25 में पढ़ते हैं। शिष्य समुद्र में जा रहे थे, आंधी तूफान आए, डूबने को था। वो चिल्ला उठे, यीशु हम डूब रहे हैं। यीशु ने उड़कर समुद्र को शांत कर दिया, शांत हो जाओ। समुद्र शांत हो गया। तब शिष्य कहने लगा, आखिर ये कौन है? ये वायु और लहरों को भी आज्ञा देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानती हैं। शिष्य भी सोचते कि कौन है, क्योंकि उनकी ईश्वरीयता विश्वास के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। शिष्यों को समय लगा कि वो देखने के लिए, कि जैसे थॉमस ने पुनरुत्थान के बाद दूसरे सप्ताह में यीशु को देखकर कह दिया, ये मेरे प्रभु, ये मेरे ईश्वर। परंतु इसमें समय लगा विश्वास में बढ़ने के लिए। एक बार यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, लोग क्या कहते, मैं कौन हूँ? उनमें से किसी ने कहा कि कोई कहता है एलियास है, कोई कहता है नबियों में से कोई है। तब यीशु ने उनसे पूछा, तुम लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ? सीमन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, जीवंत ईश्वर का पुत्र। प्रभु यीशु ने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन पेतरुस, निरे मनुष्यों को ये संभव नहीं है ये सब समझने का, मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें ये वरदान दिया है। इसलिए आध्यात्मिक वरदान की जरूरत है। यीशु पर विश्वास करने के लिए कृपा की जरूरत पड़ती है। चिन्ह चमत्कार देखकर लोग सकते हैं। बहुत लोग आश्रम में भी आते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट होते हैं, रोगियों को चंगाई मिलते हैं। परंतु इस सब के बाद भी यीशु पर विश्वास का वरदान होना इतना आसान नहीं है। सब लोग उनको अपना मुक्तिदाता मानने के लिए तैयार नहीं है। चिन्ह चमत्कार के द्वारा वरदान पाकर लोग जाएंगे, परंतु अपने मुक्तिदाता, अपने ईश्वर मानने के लिए विशेष कृपा की जरूरत पड़ती है। हमारे जीवन में भी हो सकता है। हम देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, अबदूत जो उस व्यक्ति में था उसने यीशु को देखकर कहा, आप ईश्वर का पुत्र हैं, और चिल्ला उड़ा और दंडवत करके ऊंचे स्वर से बोला, यीशु सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? मैं आपको विनती करता हूँ, आप मुझे मत सताएं। शैतान भी समझ लिया कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, परंतु जिनके सामने यीशु ने चिन्ह चमत्कार प्रकट किया, सब लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करने के लिए आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। प्रेरितों को जब ये अभिषेक मिला तभी वो लोग सच में उनका जीवन परिवर्तित हो गया और यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो गए। हम लोगों का यही दशा है भाइयों बहनों।
हम प्रभु से निवेदन करें, हमें प्रभु सगी विश्वास, पक्का विश्वास प्रदान करे। हमारे जीवन में जो कुछ प्रभु करते हैं उससे मालूम पड़ता है हमारी जीर्णता का मूल कारण हम ईश्वर को स्थान नहीं देता, जीवन में हमारे परिवारों में स्थान नहीं देता है, हमारी प्राथमिकता ये और कुछ है। इस कारण से हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हमारे जीवन में अनर्थ के बाद अनर्थ होते रहते हैं। इस सब का समाधान है मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन, ईश्वर पर विश्वास और अपने जीवन को परिवर्तित करना। इस विश्वास के आधार पर आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु संत पादरे प्रियो, इसे मगान संतों के तूने संसार को देखकर हमारे लिए नमूना दिखाते हैं कि किस तरह हम विश्वास का जीवन बिताए। ये प्रभु आज के प्रथम पाठ में हमने सुना है कि जगतियों के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके वो ईश्वर से अलग हो गए, ईश्वर को स्थान नहीं देते थे। इसलिए नबी अखाया उनको बताते हैं कि उनको ईश्वर के लिए, आध्यात्मिक चीज़ों के लिए पहला स्थान देना, पहले सबसे पहले मंदिर का निर्माण करना। हमारे आध्यात्मिक मंदिर, जीवन ईश्वर पर निर्भर मंदिर होगी। हर एक व्यक्ति के दिल में ईश्वर को स्थान देना, ये कि हमारे जीवन में भी ये कार्यान्वित करने की जरूरत है। पिता तू हमें मदद करा, हमें आत्मा का अभिषेक दे। हम समझ रहे, धर्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं परंतु उसका मर्म समझने के लिए, और प्रभु यीशु को हमारा मुक्तिदाता मानने के लिए, और यीशु को ये प्रभु ये मेरे ईश्वर कहने के वरदान हमें प्रदान कर, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी